आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आज आप सब भले चंगे और स्वस्थ पाए जाते हैं। प्रियो, हम में से हर कोई अनंत जीवन को पाना चाहता है, लेकिन दूसरी ओर हम इस संसार की चीज़ों को, इस संसार की सुख विलास की चीज़ों को भी छोड़ना नहीं चाहते। आज परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि मत्ती 19:21 में कि यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। प्रियो, इस वचन को अगर हम पढ़ेंगे और इस घटना से हम सब परिचित हैं कि किस प्रकार एक धनी मनुष्य आकर प्रभु यीशु मसीह से पूछता है कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं, तो उसके उत्तर में परमेश्वर उसे यह उत्तर देते हैं कि अपनी सारी वस्तुओं को बेचकर उसे कंगालों में बाँटकर यीशु मसीह के पीछे हो ले। लेकिन वह इस चीज़ को करने से इनकार कर देता है और परमेश्वर के पीछे नहीं होकर अपनी चीज़ों के साथ रहता है। आज अगर हम देखें तो हमें इस वचन से यह जानने के लिए मिलता है कि किस प्रकार एक धनी मनुष्य, एक सांसारिक मनुष्य जो इन पैसों के पीछे या इन संसार की चीज़ों के पीछे भागता है, वो कहीं न कहीं अनंत जीवन को नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि हम एक साथ दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए आज हम इस बात को जांचें कि अगर हम यह चाहते हैं कि हमें अनंत जीवन मिले, तो हम पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर डिपेंड होना सीख जाए, ना कि इस संसार की चीज़ों के पीछे भागे। क्योंकि यह जो संसार की चीज़ें हैं वो इस संसार तक ही सीमित रहेगी, लेकिन जो परमेश्वर जो अनंत जीवन हमें देते हैं वो युगानुयुग तक हमारे संग साथ रहेगा। इसलिए प्रियो, आज हम इस बात को अपने जीवन से जांचें कि क्या हम भी दो स्वामियों की सेवा एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर हम भी क्या इस संसार की जो भोग विलास की जो ज़िंदगी है, या जो इस संसार की जो आकर्षित करने वाली चीज़ें हैं उसके पीछे भाग रहे हैं। क्योंकि अगर हमें परमेश्वर के पीछे होना है तो हमें इन सारी चीज़ों को त्याग कर, इन सारी चीज़ों से मन हटाकर अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हम परमेश्वर के धर्म और राज की खोज करेंगे तो ये जो सारी वस्तुएं हैं, जो सारी संसारिक वस्तुएं, ये हमारे जीवन में जोड़ दी जाएंगी। अगर हम देखें तो हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास पहले कुछ नहीं था और वे परमेश्वर से प्रार्थना करते थे कि परमेश्वर हमें कुछ भी चीज़ जो इस संसार में है, बहुत सारी ऐसी सुख विलास की चीज़ें दे। और जब परमेश्वर ने हमें उन चीज़ों को दे दिया है तो हम कहीं ना कहीं उन चीज़ों के कारण परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के वचनों को फिर से महत्व देना कम कर दिए हैं और हम इस संसार की चीज़ों के पीछे ही भागते हैं। इसलिए आज हमें इस बात को अपने जीवन से जांचना है कि क्या जो आशीषें आज परमेश्वर ने हमें दी हैं, क्या वही आशीषें हमारे अनंत जीवन के लिए रुकावट तो नहीं बन रही। अगर ऐसी है तो हमें इन सारी चीज़ों को आज, इन सारी चीज़ों से अपना मन को हटाकर परमेश्वर की वचनों की ओर दोबारा से अपने मन को लगाना है, ताकि जो अनंत जीवन परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है उस अनंत जीवन में हम प्रवेश करने पाए। मैं आशा करता हूँ कि इस छोटे से वचन से परमेश्वर ने आप सबसे बातें की हैं, और अगर आज हमारे जीवन में यह बात है कि हम एक साथ दो स्वामियों की सेवा कर रहे हैं, हम संसार की चीज़ों को भी नहीं छोड़ रहे और हम चाहते हैं कि हम अनंत जीवन पाए, तो यह पूरी रीति से असंभव है। इसलिए आज हम अपने मन को उस संसार की चीज़ों से हटाकर परमेश्वर की ओर, उनके वचनों की ओर लेकर जाए, ताकि जो भी परमेश्वर ने हमारे लिए अनंत जीवन रखा है उस पर हम परमेश्वर के साथ प्रवेश कर सके। परमेश्वर इस छोटे से वचन से आप सबको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह।